जय मां पंचांगुली देवी। कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी 2024 का महीना सबसे जो खास बात है, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने की चाह है, ये जो विदेश में रह रहे हैं, सबके लिए ये समय बहुत ही लाभकारी है। तो विदेश यात्रा होगी, विदेशी कंपनी में काम करने के योग बन रहे हैं, व्यवसायियों को बड़े लाभ के योग बनेंगे, नौकरी में बदलाव आएगा। लेकिन उसी के साथ ही सेहत का खास 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 ध्यान रखें। कुंभ राशि वालों, इस महीने कोई वाद विवाद हो सकता है, कोई नुकसान आपको हो सकता है, झगड़ा लड़ाई किसी से आप ले लें। और खासकर जो पार्टनर हैं, आपकी श्रीमती, आपकी लाइफ पार्टनर या आपके बिजनेस पार्टनर, उनके साथ बड़ी तकरार हो सकती है। लेकिन राजनीतिज्ञों को बड़े लाभ के भी योग दिखाई देते हैं। डिटेल में बिना इधर उधर की बात किए हुए जल्दी से हम बता देते हैं आपके मासिक राशिफल। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी सेहत की। तो कुंभ राशि वालों, यहां थोड़ा सा आपकी मासिक कुंडली लग चुकी है, थोड़ा सा ध्यान ये देंगे कि 14 तारीख तक सेहत बहुत अच्छी रहेगी। 14 तारीख के बाद जब सूर्य महाराज लग्न में आ जाएंगे, तो यहां सूर्य शनि लग्न में इकट्ठा होने से बीपी की शिकायत आपको बढ़ सकती है, लड़ाई झगड़े आपके हो सकते हैं, खासकर घर के लोगों की बात आपको बिल्कुल सुननी अच्छी नहीं लगेगी। इसी के साथ ही सामाजिक पक्ष में, अड़ोस पड़ोस में जहां आप काम करते हैं, वहां आपके बड़े झगड़े, बड़े विवाद हो सकते हैं। इसीलिए शांत रहने की कोशिश करें, बहुत ही ज्यादा पोलाइट रहने की कोशिश करें, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। लेकिन उपाय क्या करने हैं? अगर आप किसी बड़े संकट से, झगड़े से बचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। हम आपको बीच बीच में और आखिरी में जरूर इसके प्रति एक सही निर्देश देंगे। लेकिन इसके अलावा विदेश जाने के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं, उनको बड़े लाभ होंगे। राजनीतिज्ञों को बड़े लाभ के योग दिखाई देते हैं। बात हम करते हैं आपके धन पक्ष की, तो कमाई और खर्चा दोनों इस महीने दिखाई देता है कुंभ राशि वालों। प्रॉपर्टी से आपको कमाई होगी, शेयर मार्केट से कमाई दिखाई देती है। पुराना घर आप एक्सटेंड कर सकते हैं, आप उसको तोड़ के नया बना सकते हैं। 5 तारीख से जब मंगल 12वें भाव में उच्च का हो जाएगा, तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले हैं, उन्हें बड़े लाभ के योग दिखाई देते हैं। और साथ ही आपके भाई के साथ जो विवाद चल रहा था, अगर नहीं चल रहा है तब तो वैसे भी बहुत लाभकारी, विवाद चल रहा था तो वो आपके पक्ष में हो जाएगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में, तो पढ़ाई में मन थोड़ा सा कम लगेगा, टौरबाजी में फुकरापन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। लेकिन 20 तारीख के बाद में आपको बहुत लाभ के योग दिखाई देते हैं। जिनकी परीक्षाएं हैं, जो एग्जाम हैं जिनके, कुंभ राशि वालों, उनको सफलता जरूर इस महीने मिलने वाली है। पारिवारिक पक्ष की बात करें तो 12 के बाद यात्रा के योग दिखाई देते हैं, विदेश यात्रा के योग दिखाई देते हैं। प्रॉब्लम्स कम होंगी, कोई विवाद था वो दूर हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही आपके स्थान परिवर्तन के योग दिखाई देते हैं कुंभ राशि वालों। जब चतुर्थेश और भाग्येश आपके द्वादश में चले जाएंगे 12 तारीख को शुक्र महाराज, तो स्थान परिवर्तन, नौकरी में बदलाव, काम में बदलाव दिखाई देते हैं। किसी दूर की यात्रा में आप जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारा खरीदने के योग दिखाई देते हैं। कुछ मेंबरशिप्स आप ले लेंगे अलग अलग चीजों की। और इसी के साथ ही हम बात करें आपके माता के, तो माता की सेहत जो है वो अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी। 12 तारीख के बाद माता के भी घूमने फिरने के योग बनते हैं। पिता के तो यश कीर्ति के योग दिखाई देते हैं। और अगर आपके घर का बड़ा कोई राजनीति में है, तो उन्हें कोई बहुत ऊंचाई मिलने वाली है, कोई पद प्रमोशन मिलने वाला है। छोटे भाई बहन को तरक्की दिखाई देती है, बड़े भाई बहन के लिए संघर्ष भी होगा और फिर सफलता भी इसी महीने हो जाएगी। बात करते हैं आपकी प्रेमी प्रेमिका के बारे में, तो उनके इस महीने अच्छे खासे टूर भी होंगे और झगड़े भी होंगे। बात करते हैं पति पत्नी की, तो इस महीने 14 तक तो चीजें ठीक हैं। 14 के बाद रिश्तों में खटास आएगी, आपके झगड़े हो सकते हैं बड़े। इसीलिए मतलब इतना मान के चलें कि मिसअंडरस्टैंडिंग को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जहर वैसे तो कहीं से भी लेना खराब होता है, घातक है, लेकिन कान से लिया हुआ जहर तो भैया पीढ़ी दर पीढ़ियां खत्म कर देता है। इसीलिए सजग बने, खुद पे अपने आप पर, अपनों पर विश्वास बनाएं। बात करते हैं नौकरी पेशा वालों की, तो नई नौकरी के योग बनते हैं। खासकर जब दशमेश मंगल वहां पे उच्च हो जाएंगे, और तृतीयेश जहां से नौकरी देखी जाती है, संघर्ष देखा जाता है, 5 तारीख को मंगल उच्च के हो जाएंगे, तो आपके ट्रांसफर के योग बनते हैं, प्रमोशन के योग बनते हैं। एक नौकरी स्विच करके
और व्यापार की ओर जाने के भी योग बनते हैं। एक नौकरी छोड़ के दूसरी किसी विदेशी एमएनसी कंपनी में योग बनते हैं। 5 के बाद स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। और इसी के बाद जब 12 तारीख के बाद शुक्र भी द्वादश में आ जाएंगे तो आपको सच में बहुत लाभ के योग दिखाई देते हैं। लेकिन जब सूर्य शनि 14 तारीख को लग्न में आ जाएंगे तो थोड़ा सा जो आपके हायर अथॉरिटीज है उनके साथ आपका मतभेद क्लैश हो सकता है, पर वो सॉर्ट आउट हो जाएगा नौकरी पेशा वालों के लिए। बात हम करते हैं व्यापारियों के लिए, तो व्यापारियों के लिए एक्स्ट्रा इनकम के योग दिखाई देते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों को बड़े लाभ होंगे इस समय। जो लोग किसी भी तरीके का वायर का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, जमीन जायदाद का काम करते हैं, इसी के साथ ही ट्रैवल एजेंट हैं, ट्रैवल एजेंसी है उनका काम करते हैं, या किसी भी तरीके का पैकर एंड मूवीज का काम है, उनके लिए बड़े लाभ के योग दिखाई देते हैं। इसी के साथ ही 5 से लेकर के 12 तक समय बहुत अच्छा है, बहुत 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 बेहतर है। लेकिन 14 से जो समय आएगा, 14 से लेकर 20 तक, वो पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ तकरार हो सकती है, धोखा हो सकता है, विवाद हो सकता है, बड़े कानूनी कार्रवाई में आप घिर ना जाएं, थोड़ा सा ध्यान रखें। 20 तारीख के बाद फिर चीजें सामान्य होना शुरू हो जाएंगी। जो साधक हैं, साधना पक्ष में रहते हैं, उनके लिए हम कहेंगे कि कामनाएं वासनाएं इस महीने बली रहेंगी। भगवान शिव की पूजा करें, भगवान शिव का अर्चन करें। शिवलिंग की पूजा आपके लिए सफलता के द्वार हो सकते हैं साधकों के लिए। अब हम बात करते हैं आपकी रेमेडीज के लिए, आपके उपायों के लिए। तो कुंभ राशि वालों, देखिए इस महीना अगर आप खासकर दाम्पत्य जीवन को बचाना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में कोई बड़े उतार चढ़ाव से बचना चाहते हैं, और बिजनेस पार्टनरशिप में भी किसी बड़े झगड़े से बचना चाहते हैं, तो आप क्या करें, अपने वजन के मुताबिक गेहूं का दान कर दें, उससे आधा दान कर दें या उससे 10वां हिस्सा दान कर दें, पहली बात। दूसरी बात, पीपल के वृक्ष के नीचे हर शनिवार को इस महीने में जितने भी शनिवार आए, सरसों के तेल के कम से कम 21 दीपक नीचे जलाएं। और जब आप दीपक जलाएंगे तो उसी के साथ ही कुछ मीठा, चाहे हलवा हो, चाहे लड्डू हो, चाहे मिठाई हो, अपने मस्तक के साथ लगा लगा करके, जितने दिए उतने वो लड्डू, उतने मतलब एक पत्ते के नीचे या किसी चीज के नीचे आप रख दीजिए, नीचे रख के, और ऊपर लड्डू या कुछ बर्फी या कुछ भी मीठा, ऐसे गुलाब जामुन कुछ भी रख दें, तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। आप सबका मंगल हो। जय विधि माता, जय महादेव, जय जय श्री सीताराम।